Hey baby, why don't you give me some love? You can choose one at a time. What do you say? I see blood on you. Are you the type who likes a little rough? Oh, she's biting. Leave her alone. Who is she to you? Doesn't matter. Leave the lady alone. Hey, you listen. Go away from here. Otherwise, you'll face the problem. We can do this two ways, guys. The nice way or the hard way. Wow. I think we should choose the hard way. Nice way or the hard way. Man, leave it. यही मेरा घर है। अपना मोबाइल फोन दो। ये मेरा नंबर है, कोई जरूरत हो तो कॉल करना। गुड नाइट। सीमा? सीमा वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, इसलिए वो जिंदगी से परेशान थी। उस दिन जब मैंने अपने आप से कहा कि मैं उससे दोबारा मिलूंगा, तब मुझे पता था वो मेरी सेकंड चांस है। लेकिन कभी कभी सेकंड चांस बहुत महंगा होता है। What am I supposed to understand in this? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड एक रात हमारे घर आती है, वो यहाँ रहने वाली है और कितने दिन रहेगी पूछने पर यू टेलिंग मी यू डोंट नो। सना प्लीज जरा चुप हो जाओ। कहो तो बेटे को लेकर मायके चली जाती हूँ। दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, राइट? सना प्लीज मुझे एक दिन के लिए माफ कर दो, ओके? मुझे ऑफिस में एक बहुत जरूरी काम है, अब तो मुझे तैयार होने दो। शाम को घर लौटने से पहले मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तब तक के लिए उसके साथ अच्छे से पेश आओ, ओके? मदद करो, उसे घर से निकाल दिया गया है। अहमद, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम सोच रहे होगे मुझे नंबर देकर गलती कर दी। मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? 2 हफ्ते पहले मेरी बेटी की मौत हो गई। उसके बिना मेरी जिंदगी सुनी सुनी हो गई, बहुत खालीपन है। और तभी मेरे पति का दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, ये मुझे अभी पता चला। ये कल ही की बात है। इसके अलावा मेरा एक और दोस्त है, कल तुमने मुझे वहीं ड्रॉप किया था, उसका घर। लेकिन अभी भी तुमने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया। अब भी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मेरे रहने का कुछ इंतज़ाम कर पाओ तो कल जिस घर पे मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था, मेरे फ्रेंड का परिवार उस घर में रह रहा है, तो मेरा वहाँ पर रहना ठीक नहीं। थैंक्स। तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे पिताजी नहीं हैं,
उनकी मौत की खबर मुझे 2 दिन के बाद मिली थी और मेरी माँ ऑरलैंडो में एक ओल्ड एज होम में रहती हैं। ये सब उनको बताकर उन्हें क्यों दुख पहुंचाऊं, इसलिए। कुछ दिनों के लिए तुम एक होटल या सर्विस अपार्टमेंट में रह सकती हो। उन सब जगह रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं आदि। कई सालों से मैं सिर्फ राजन की पत्नी और माँ बनकर ही जी रही थी और इस बीच में रिश्तेदारों से दूर हो गई। अब मुझे ये सोचना है कि जिंदगी जीने के लिए मेरे आगे कोई रास्ता है या नहीं, या ये देखना है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं या नहीं। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। तुम मुझे कॉफी पिलाकर सॉरी कहकर चले भी जाओगी तो चलेगा। मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। कॉफ़ी मैं पिलाऊंगा, इसके बाद हम यहाँ से साथ चलेंगे। आखिर वो गई कहाँ? तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो तुम्हारी बीवी है राजन। ये सवाल तो मुझसे जाकर पूछो। आधी रात को अपने घर में रहने देने से पहले अगर तुमने ये सोचा होता कि वो किसी और की बीवी है तो मैं ये सवाल नहीं पूछता। आधी रात को अपना घर छोड़कर यहां आने की उसकी वजह मैं जानता हूं। उसने मना किया इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो डोमेस्टिक अब्यूज के केस में तुम अंदर होते। राजन, दामोदर और उस आरके एजेंसी के बीच का संबंध और तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, ये सब मैं जानता हूं। जब ये केस खुलेगा तो तुम नहीं बचोगे राजन। ये मेरा घर है, तुम्हारे रहने के लिए जगह काफ़ी होगी। आदि, मैं कैसे तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? तुमने कहा था कि तुम्हें पूछने वाले कोई भी नहीं है, और फिलहाल तुम्हें होटल या फ्लैट में रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। थैंक्स। आदि, ये क्या किया तुमने? उस लड़के के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए पुलिस इसे ढूंढते हुए जरूर आएगी, और तुम कौन हो और ये यहाँ क्यों रह रही है इसका जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा उन्हें। आदि, शायद उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं बचा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। आदि, कुछ लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, फिर भी उन्हें अपना समझकर हमने मदद की। अब जिसका कोई नहीं है उसकी मदद करने दीजिए।